तो राजस्थान में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ और अजमेर से हमारे संवाददाता कौशल जैन जुड़ चुके हैं। जोधपुर का रुख करते हैं पहले राजीव, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है, काफी सारी चीजें खुलने वाली है, लोगों को राहत मिल रही है। देखिए आयुषी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाया है, लोग उसका स्वागत तो कर रहे हैं। मगर देखिए कि अभी तो मॉडिफाई जो अनलॉक है कल होने वाला है, लेकिन आप आज की तस्वीरें देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें आज ही नजर आ रही है, इतनी सारी भीड़, आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात कल होने वाले हैं। लगातार जिस तरीके से इतने सारे रोगी सामने आए, इतने लोगों की मौत हुई और अब जब कंट्रोल हुआ है, लेकिन उस कंट्रोल को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट बढ़ गए तो हालात भयावह हो सकते हैं। कल से जो अनलॉक होना उसको लेकर लोग हमारे साथ से बात, क्या किस तरह से जो मुख्यमंत्री फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं, कल से अनलॉक हो जाए? एक्चुअली अच्छा है, चलो कि मॉडिफाई लॉकडाउन का वो किया है उन्होंने, बट परेशान हो रहे हैं लोग, दुकानें बंद है, ये वो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, कंट्रोल है अब तो खोलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर कंट्रोल के दौरान सावधानी नहीं बरती तो वापस पहले जैसे हालात हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो पहले जैसी हालत होगी। तो आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, लेकिन आपको लापरवाही की भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये देखिए, एक दुकान है जहाँ पर दो लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। आप देखिए कि एक भाई साहब आराम से, अब उन्होंने एक ने मास्क अब लगाया है और दूसरे ने अभी ये मास्क हाथ में लिए कान मोबाइल पे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इस बात को जाहिर करती है कि सावधानी नहीं बरती। एक सज्जन अखबार पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि वो बुजुर्ग हैं और ऐसे में खतरा बराबर बना रहता है लोग। लेकिन जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, तो ऐसे में जिन बातों को ध्यान में रखकर सुविधाएं अनुमत की गई हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ आमजन को मिलेगा। प्रातः 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक, सुबह तक का जो वक्त है, उसमें लगभग सभी दुकानें खुलेंगी। तो ऐसे में लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी है कि 11 बजे के बाद में सभी को घर भेजना और फिर उसको कंट्रोल करना। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने कल जैसे सरकार के आदेश आए थे, उसके बाद से लगातार कोशिश शुरू कर दी थी। अब देखिए कि कुछ लोगों से जान भी लेते हैं, इस बात पर बात भी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है वो इस पूरे जो कल से जो लागू होने वाला है उस सिस्टम को किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और उनसे भी जरा बातचीत करते हैं कि कल से सर, कल से काफ़ी कुछ खुलने वाला है, उस कल से अनलॉक हो जाएगा, काफ़ी कुछ खुलने वाला है, आप कितना ठीक समझते हैं? खुलेगा तो काम धंधा तो चालू होगा, नहीं तो हम तो परेशान हो गए लॉकडाउन से। तो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग का साफ तौर पे कहना है कि खुलेगा तो अब परेशानी से। कैसे देखते हैं, कल से सब कुछ खुलने वाला है 11-12 बजे तक? बढ़िया, खुल जाए तो मेहरबानी होगी, अच्छा हो जाएगा सबका, वरना तो सबका हालात बहुत बुरा हो चुका है। तो आप देखिए कि लोगों का जो रोजगार था वो प्रभावित हुआ है, घर प्रभावित हुए हैं, नौकरी प्रभावित हुए हैं। तो सरकार के इस फैसले का हर कोई स्वागत तो कर रहा है, लेकिन वही बात दोहरानी पड़ेगी कि यदि कंट्रोल नहीं रखा गया तो हालात फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन की चुनौती से ज़्यादा चुनौती हर व्यक्ति की खुद की है। वो स्वयं अनुशासन रखेगा, मास्क लगेगा, सोशल डिस्टेंस की पालना करेगा, तब जो ये मॉडिफाई अनलॉक जो है वो सक्सीड हो पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, लापरवाही का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब अनलॉक की प्रक्रिया में किस तरह से इस चीज का ख्याल रखा जाएगा वो देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। अजमेर संभाग का रुख करते हैं, कौशल जैन वहां से जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? अभी किस तरह से लोग जो है लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं और क्या कुछ आगे के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब लॉकडाउन अनलॉक किया जाएगा तब किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे? देखिए आयुषी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। देखिए, त्रिस्तरीय जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो अनलॉक की ओर जाने वाला एक कदम है। कैमरा पर्सन दिखाएंगे तीरथ कि तस्वीरें जो दिख रही है अजमेर की, आप देखें तो इस समय हम लोग खड़े हैं केसरगंज के एक बाजार में, जहां पर सब्जी मंडी भी है और जो आड़त की दुकानें, कहने का मतलब ये कि जो रसोई के उपयोग का जो सामान है यहाँ दुकानों पर मिलता है। लोग यहाँ पे आए हैं और सामान भी खरीद रहे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी और बहुत सुखद बात यह है कि अजमेर के अंदर आप देख पा रहे हैं तो जितने भी लोग आपको दिखाई देंगे उन सभी के चेहरे पर मास्क है। तो ऐसी स्थिति में जब कहा गया है कि मास्क अपने आप में एक बहुत बड़ी वैक्सीन है, एक बहुत बड़ा उपचार है, बहुत बड़ा बचाव है, तो ऐसी स्थिति में अपन मान सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जागरूक हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी यहाँ पे बाजार में आए, देखिए हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस वजह से बाजार में आए हैं आप, क्या खरीदने आए हैं? घरेलू आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए आज बाजार पधारे। और ये सुनकर बड़ा खुशी हुई कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक थी, इसलिए पूरे देश की जनता को राहत देने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन चूँकि संक्रमण की दर अब कम हो चुकी है, इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस तरीके से अनलॉक किया जा रहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हम संभल पाएंगे, और अगर हमने कहीं लापरवाही की तो क्या हालात होंगे? सरकार द्वारा जो ये अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई है, बहुत ही नियम और कायदे के साथ अपनाई है, और सभी व्यापारी और जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए, चूँकि बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, और उस रोजगार को प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संवेदनशील कदम उठाया है, और ये बहुत सराहनीय कदम है। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संवेदनशील कदम उठाया। यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े हैं, क्योंकि देखिए जीविका के साथ साथ जीवन के साथ साथ अब जीविका को पटरी पर लाना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो अनलॉक की प्रक्रिया की जा रही है ये किस तरह से रहेगी, और कहीं अगर लापरवाही रही तो हालात क्या बिगड़ नहीं जाएंगे? देखिए सर, हालात तो पहले भी बिगड़े हुए थे। अभी मौजूदा में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि कुछ परचूनी की दुकानें हैं, डेयरी बूथ है, उनको खोल दिया। तो प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ, क्या ये लोग संक्रमण नहीं फैला रहे थे? आपने जैसे तैसे टाइम निकाला, अब आप अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या शक्ति रहेगी? पुलिस प्रशासन, जो व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए डेयरी बूथ वाला है या परचूनी वाला जा रहा है, उनके भी वो चालान बना रहे हैं। तो इनकी प्रक्रिया क्या है? आम आदमी को परेशान करने की। लेकिन उससे यदि निजात मिलती है और जनता जो है, आम जनता, वो यदि इन रूल को फॉलो करेगी तो हम इस कोरोना से जरूर जंग जीतेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से आयुषी बात सामने आई कि यदि हम लापरवाही नहीं करेंगे, जन अनुशासन मतलब अपने खुद के ऊपर अनुशासन कायम करेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और राजस्थान जीतेगा। ये देखिए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है कि हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन के साथ जीविका को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन वहाँ पर भी सख्ती, समझाइश, चेतावनी के साथ जो जागरूकता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें कोरोना के साथ ही जीवन जीना है। तो ऐसी स्थिति में जो बाजार हैं उनके अंदर जो भीड़ दिखाई दे रही है, अभी देखिए ये 11 बजे तक का समय है, क्योंकि 11 बजे तक के समय के अंदर हम मानते हैं कि बाज़ारों के अंदर भीड़ होती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं सामान खरीदने के लिए, और जो दुकानदार हैं उनको भी हिदायत दी गई है। हम बात करें अजमेर व्यापार महासंघ की, तो उन लोगों का भी कहना था कि जिस तरीके से अनलॉक होगा उससे खुशी होगी, क्योंकि बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। और माना जा रहा है कि आज संभवतः जिला कलेक्टर के साथ व्यापारियों की बातचीत होगी, और ऐसी स्थिति में कोई ना कोई जो समाधान है वो निकलेगा। लेकिन उसके साथ शर्तें और जो नियम है वो लागू रहेंगे, सख्ती कायम रहेगी। और सख्ती कायम रहेगी तो निश्चित रूप से जो जंग कोरोना से राजस्थान लड़ रहा है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो जंग लड़ी जा रही है, कोरोना से हम जीतेंगे और वापस एक बार जो जीवन है वो पटरी पर लौटेगा। यहाँ की मैडम खड़ी है, सामान लेने आई है, हम इनसे ही बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से अनलॉक बढ़ रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, क्या कुछ और किया जाना चाहिए कि राजस्थान सुरक्षित रहे? देखिए, अभी जो हाल फिलहाल अनलॉक और वैक्सीनेशन ही ज़रूरी है। अब उसके बाद अगर जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ेंगी, जैसे कि थर्ड वेव आ रही है, उस अकॉर्डिंग बच्चों की भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने, यहाँ पर एक दुकानदार भाई साहब है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे ही पूछेंगे जो अनलॉक की प्रक्रिया की जा रही है उसको किस तरीके से सख्ती से कायम करना चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित रहें। सख्ती तो रखनी ही चाहिए, पर अब खोलने का समय आ गया है, जनता बहुत परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। सख्ती के साथ में सारी अनलॉक की प्रक्रिया चालू रखनी चाहिए। तो देखिए आयुषी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सख्ती बाकायदा रखनी चाहिए और सख्ती बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि सख्ती रहेगी तो ही कोरोना से राजस्थान जीत पाएगा। और कहीं ना कहीं जो जंग राजस्थान कोरोना से लड़ रहा है उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। अभी भी अनलॉक की प्रक्रिया
जो पूरी तरह से है वो 7 तारीख संभवतः बाद ही चालू की जाएगी, जब रोडवेज चालू हो जाएगी, परिवहन के अन्य साधन भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हालात काबू में रहें, उसको देखते हुए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सख्ती और जो अनुशासन है वो भी कायम रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल कौशल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका धन्यवाद। राजीव, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए।